सविता के पति श्यामलाल ने जैसे ही अपनी पत्नी के तकिए के नीचे एक महंगा मोबाइल देखा, उसका माथा ठनक गया। उसे समझ नहीं आया कि 2000 रुपए कमाने वाली उसकी पत्नी के पास 50,000 का मोबाइल फोन कहां से आया। सविता दूसरे के यहां झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और उसका पति ठेका मजदूर था। पत्नी के पास इतने महंगे फोन को देखकर उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आने लगे। श्यामलाल ने अपने दिल को मनाया तो जरूर, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। आखिर इसके पास इतना महंगा फोन कहां से आया? इसे जगा कर पूछूं क्या? नहीं, अभी सोने देता हूं, बेचारी थकी होगी, कल सुबह पूछूंगा। सविता, ये किसका मोबाइल है और तेरे पास कहां से आया? ये तो काफी महंगा है। पति के हाथ में उस मोबाइल को देखकर सविता के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या बोले क्या ना बोले। ये कहां से आया आपके पास? पता है मैं कितनी चिंता में थी इस फोन को लेकर। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया सविता। ये फोन है किसका? अरे मालकिन का है। इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि इसे ठीक करवा लाऊं। ये अब ठीक हो गया है तो आज उन्हें दे दूंगी। ये कहकर सविता ने मोबाइल अपने हाथ में लिया और काम पर निकल गई। लेकिन उस दिन के बाद से सविता का पति कभी उसके पास नए सोने के झुमके देखता तो कभी पायल, कभी महंगी साड़ी तो कभी कुछ और। परसों जब वो एक बड़ा सा और महंगा टीवी लेकर घर आई तो उसके पति ने उसे टोका। सविता, क्या है ये सब? क्या है? टीवी है, दिख नहीं रहा है? वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन ये कहां से आया है? दुकान से आया है, और कहां से आएगा? देखो सविता, ज्यादा बात को घुमाओ मत और सीधे सीधे बताओ कि इतना महंगा टीवी कहां से आया। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? है कि कभी नए झुमके आते हैं तुम्हारे पास तो कभी नई पायल, कभी नई साड़ी, तो आज ये टीवी। श्यामलाल की बातों को सुनकर सविता ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब मेरी नई मालकिन ने दिया है। वो मेरे काम से बहुत खुश हैं। और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट देती रहती हैं वो मुझे। सविता, कोई भी मालकिन इतना महंगा गिफ्ट नहीं देती है, और वो भी हर सप्ताह। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूँ, जो बात सच है वही बता रहा हूँ। आय हाय, ये देखो, इसे कहते हैं मुफ्त की खुजली होना। अरे हम दोनों जितना कमाते हैं उससे ये सारी चीजें इस जन्म में तो नहीं ले सकते हैं। अब अगर कोई मुझे दे रहा है तो आपको क्यों खुजली मच रही है? देखिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। आप चाहे तो मेरी मालकिन से जाकर पूछ सकते हैं। श्यामलाल की बातों को सविता अपने गोलमोल बातों से टाल गई। श्यामलाल ने उसकी बातों को सुना तो जरूर, लेकिन वो चाहकर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उधर सविता का अचानक बदला रंग ढंग सभी के लिए चर्चा का विषय था। उसके मोहल्ले वालों ने